आज जो झुग्गी वाले एरिया है, जिस झुग्गी को हुकूमत द्वारा डेमोलिस्ट किया गया था, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ जो अलीगढ़ की जो बहन मनीषा वाल्मीकि की हिमायत में इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यहाँ आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं मनीषा वाल्मीकि की हिमायत में जिनकी ज़बान काट दी गई और रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, उनको इतनी बेरहम तरीके से उनको मार दिया गया है, उनका गैंग रेप किया गया है और आरोपियों को अभी तक सज़ा नहीं मिली। ये देखिए यहाँ पर झुग्गी वालों ने, जिनके मकान पहले से ही टूट चुके हैं, ये लोग सड़कों पे सो रहे हैं, लेकिन इनको जैसे खबर मिली कि इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा वाकया एक देश भारत की बेटी के साथ हुआ है, तो इन लोगों ने अपना दुख दर्द भूल करके उनकी हिमायत में यहाँ पर देखिए कैंडल मार्च निकाला है। आइए मैं इन लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पर इस कैंडल मार्च में अयमन रिजवी जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो खुद ही एक सोशल एक्टिविस्ट है। जी आइए उनसे पहले शुरुआत करते हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ इतना बेरहम तरीके से जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, और ये अल्फाज ज़बान पे लाने में भी मेरी रूह तक कांप गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये और जितने भी आरोपी है इन लोगों के ये लोग अभी तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिली है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं आपके चैनल से बस यही कहूँगी कि ये दरिंदगी की आखिरी स्टेज थी। मतलब कोई इतना हैवान हो ही नहीं सकता कि आप जानवरों से भी बदतर हैं। आपने मारा तो मारा, आपने उसकी जबान काट दी, आपने गर्दन तोड़ दी, आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। यानी आप दलित समाज को डरा रहे थे, आप ये दिखा रहे थे दलितों अगर तुमने भारत में आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो हर घर से हम मनीषा वाल्मीकि उठा देंगे। ये मैसेज दे रही थी हमारी सरकार, ये मैसेज दे रही थी हमारे यूपी के प्रधानमंत्री। और आप देखिए उस लड़की का रेप होता है, जबान काट दी गई, सब कुछ। और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, बाबू लोग क्या कह रहे हैं, नहीं उस लड़की का रेप नहीं हुआ तो जबान क्या तुमने काटी? एक बात मैं कहना चाहूँगा अयमन रिजवी जी, ये जो हादसा पेश आया है और रातों रात उनकी बॉडी को जला भी दिया जाता है, उनके घर वाले बॉडी देखने के लिए तरस जाते हैं। जो हमारी देश की बेटी, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि की, जो उनके घर वालों को ना चेहरा भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद रातों रात जलाने का ये आखिर क्या रीज़न क्या है? क्या इसे रातों रात बिल्कुल ये इतनी जल्दी किस बात की थी? जल्दी इस बात की थी, अगर उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता तो हुकूमतें पलट जाती, नंगी हो जाती है, क्योंकि ये तो कह रहा रेप हुआ ही नहीं। इनसे पूछिए अगर रेप नहीं हुआ तो जबान तुम्हारे बाप ने काटी, गर्दन तुम्हारे बाप ने तोड़ी, और बैक डोर से तुम डेड बॉडी ले जाके तुमने जंगल में उसकी बेहरमती करके उसको जला दिया, उसको हम अंतिम संस्कार नहीं कहेंगे। और मैं पूरे दलित समाज से, पूरे जितने भी हम लोग हैं बहुजन समाज से कहूंगी कि पूरा मुसलमान समाज तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये झुग्गी वाले जो खुद मुसीबत में हैं, जिनके सर से छत छीन ली गई, एक एक दाने को मोहताज है, आज ये तुम्हारे साथ है। कि मनीषा वाल्मीकि भारत की बेटी थी, वो किसी वाल्मीकि की बेटी नहीं थी, वो भारत की बेटी थी। न वो हिंदू थी, न वो मुसलमान थी, न वो सरदार थी, न वो ईसाई थी, वो भारत की बेटी थी, वो सबकी बेटी थी। और देखिए यहाँ पर भी ये लोग बता रही हैं कि इनकी बेटियों के साथ यही हरकत हो रही है। आज पुलिस वालों ने छेड़खानी करी, कपड़े फाड़ दिए और कहा तुम बाजारू औरतें हो तो यहाँ बैठी हो, और तुम्हारे साथ भी यही होना चाहिए जिस तरह और लड़कियों के साथ हो रहा है, क्योंकि तुम गंदगी हो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आज यूपी भवन में जो मनीषा, देश की बेटी, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि की हिमायत में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर यूपी भवन का घेराव करने गए थे, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको डिटेन कर लिया गया। उस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं भी गई थी, रास्ते में मुझे कॉल आ गई कि अयमन रिजवी तुम्हारी हमें जरूरत है। आइए चलते चलते बात करते हैं, वहाँ लाइट है। उन्होंने कहा कि निकल जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें भी पुलिस उठाकर ले जाएगी। तो आपके चैनल से मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले लोग गुंडे डरते थे कि हम गलत हैं, हमारे साथ गलत होगा। अब लोग सच्चे डरते हैं कि हमें पुलिस उठा लेगी, हमारे पे NSA लगा देगी, UAPA लगा देगी, हमारी बेटियों का रेप कर। अब लोग सच बोलते हुए डरते हैं। तो ये कैसा कानून है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र
लोकतंत्र है। यहाँ जो हक की बात करता है, संविधान की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, भारत की बात करता है, महात्मा गांधी की बात करता है, उसको लोग ये टांग देते हैं, NSA लगा देते हैं, लगा देते हैं। अमन रिजवी जी, मैं एक बात मैं भारत के जनता से भी जानना चाहूँगा, दर्शकों आप लोग भी इस बात को सुने, कब तक ये चलता रहेगा? देश की बेटियों के साथ, देश की माँ बहनों के साथ कब तक उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर उन लोगों के लिए ऐसी फास्ट ट्रैक अदालतें क्यों नहीं बन रही कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट सज़ा दी जाए? ऐसा क्यों नहीं? अगर ऐसा कानून अगर बन जाए तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी की माँ और बहन और बेटियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सके। इस बारे में आप क्या कहेंगी? अरे फास्ट कोर्ट तो जब बनेगा जनाब, जब ये लोग कह रहे हो कि हमने रेप करा, ये तो कह रहे हैं हमने रेप करा ही नहीं, तो फिर गर्दन किसने तोड़ी, जबान किसने काटी? निर्भया को 8 साल में मिला था इंसाफ, कठुआ कांड को आज तक नहीं मिला। यूपी में आए दिन एक बात हम भूलते नहीं, दूसरा स्कैंडल तैयार हो जाता है। पहले बलात्कार होते थे, बलात्कार नहीं होते, अब उनको सिगरेटों से जलाया जाता है, उनको चाकुओं से गोदा जाता है। इतनी बर्बरता करी जाती है ताकि आप लोग डर जाएं, आप आवाज ना उठाएं, आप हुकूमत से कोई सवाल ना करें। ये सारी चाल गवर्नमेंट की चल रही है। आपको निर्भया याद होगी, जब निर्भया कांड हुआ था कांग्रेस थी, पूरा भारत सड़कों पर था, पूरा मीडिया निर्भया के साथ था। आज बता दे कोई स्ट्रीम मीडिया किसी ने दिखाया हो मनीषा के बारे में? सिर्फ यूट्यूबर दिखा रहे हैं। हमारा स्ट्रीम मीडिया के सारे मुजरे कंगना के कोठे पे चल रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के पास चल रहे हैं, उस मरे हुए के पास चल रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत मर गया। अरे खुदकुशी करके मरा, हमने नहीं मारा उसको। 3 महीने से हम थक गए देख देख के सुशांत सिंह। दुनिया में और भी मुद्दे हैं, भारत में और भी मुद्दे हैं। हर 2 मिनट में एक रेप होता है। इतने आप यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, कम से कम 10-20 लड़कियां लुट चुकी होंगी। सोशल मीडिया में ये वीडियो, बहुत सारी वीडियो, मनीषा वाल्मीकि जो हमारी बहन है, देश की बेटी है, भारत की बेटी है, उसकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। जो वो बिल्कुल वेंटिलेटर में लेटी हुई जो वीडियो बनाया गया है, उनके अल्फाज है कि उनके साथ बहुत बुरी तरह, बहुत बेरहमी से उनके साथ सलूक किया गया है। वो अल्फाज में जो मैं अपनी ज़बान पे लाने में भी हिचकिचा रहा हूँ। जो करने वाले कर गए और वो बिल्कुल अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है, उनको सजा तक नहीं मिल रही है और उनको बचाया जा रहा है। क्या ऐसा लगता है आपको? आप ये देखिए, उस लड़की के साथ, मनीषा बहन के साथ 10 दिन पहले बलात्कार हुआ था। 10 दिन से वो यूपी में सेफ थी अस्पताल में। जैसे ही दिल्ली आती है, जबकि दिल्ली सेंटर है, यहाँ पर फैसिलिटीज ज्यादा हैं, 24 घंटे के अंदर उससे ही पहले उसको मार दिया जाता है। उसे मार दिया जाता है और उसकी डेड बॉडी पीछे से ले जाते हैं। उसके घर वालों को उसकी शक्ल भी नहीं दिखाते। तो ये जुल्म है, उसको मारा गया। CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। और तमाम लोग जो इस चैनल से हमें देख रहे हैं, आप मुहिम निकालें, क्योंकि मनीषा का नंबर अगर आए तो अगला नंबर आपका होगा। मनीषा आप सबकी बेटी थी, वो भारत की बेटी थी। ये मत देखिए वो वाल्मीकि की बेटी थी, वो आपकी भी बेटी थी। बेटी सबकी साझा होती है, बेटी हिंदू मुसलमान नहीं होती, बेटी बेटी होती है और वो हमारी इज्जत थी। इस वक्त हमारे भारत का भी बलात्कार हो रहा है, हमारी बेटियों का भी बलात्कार हो रहा है, हमारी बहनों का भी बलात्कार हो रहा है, संविधान का भी बलात्कार हो रहा है। सबका बलात्कार करने वाले कौन है? चुनिंदा लोग, बीजेपी, RSS वाले। अरे वाल्मीकि समाज, तुम 25 करोड़ हो, 25 करोड़, 35 करोड़ मुस्लिम समाज है। एक हो जाओ और इनको नाको चने चबवा दो। बिहार में इलेक्शन है, इनको नाको चने चबवा दो। अगले साल 2 साल बाद यूपी में इलेक्शन है, इनको लात मार के उखाड़ कर फेंको। बंगाल में इलेक्शन है, कमल को ऐसा गारत करो कि हिस्ट्री से गायब हो जाए। करो, यूनाइटेड तो हो जाओ। देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि जो हमारी बहन, जिनके साथ इतनी बुरी तरह से पेश आया गया है और उनको बिल्कुल बुरी तरह से गैंगरेप किया गया उनके साथ, और आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिली और सलाखों के पीछे भी नहीं है। मैं एक बात भारत के जनता से और दर्शकों से कहना चाहूँगा, क्या यही भारत, ये कौन सा भारत है जहाँ एक भारत की बेटी, भारत की माँ, भारत की बहन सेफ नहीं है, हाँ, सुरक्षित नहीं है? क्या आप लोग इनके लिए, जो लोग इनके लिए आवाज़ उठाते हैं, जो लोग इनकी हिमायत में खड़े होते हैं और जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कि आरोपियों को सजा मिले, लेकिन उन लोगों को क्या होता है कि पुलिस डिटेन कर लेती है, यहाँ तक के प्रदर्शन करने भी नहीं देती है। यानी कि इससे ये साफ जाहिर होता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं उनको बचा रही है। क्या कहती है आप?
आप देखिए कटवा कांड हुआ था, सारे बीजेपी के नेताओं ने, 8 साल की बच्ची थी कश्मीर की, चरवाहे की बेटी थी, सारे नेता उसका रेप करने गए थे, क्या उसको इंसाफ मिला? नहीं मिला। यहाँ पर जितने बलात्कारी होते हैं उनको Y+ सिक्योरिटी मिलती है। आपको सेंगर पता होगा, कुलदीप सिंह सेंगर, हमारे यूपी के जो CM है योगी साहब, उनका बायां हाथ है, पूरा खानदान खत्म कर दिया उसने। उस लड़की को मारा, उसकी बहन को मारा, उसकी माँ को मारा, सबको मार दिया। आज आजाद फिर चिन्मय आनंद, जिसका मेडिकल कॉलेज है, एक सिंगल लड़की वर्जिन नहीं है, सब लड़कियों को रोजाना लूटता है। चिन्मय आनंद में कोई कार्रवाई हुई? उल्टा उस लड़की को जेल में डाल दिया जिसने वीडियो बनाई थी, अपने चश्मे में लगा करके देखो ये सिंगर करता क्या है। तो जनाब ये रेपिस्टों की सरकार है। 40% लोग बीजेपी में रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, और आपको डरा रहे हैं और आप डरते हैं क्योंकि आप लोग यूनाइटेड नहीं है, आप डर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान, सरदार, OBC और बहुजन समाज एक हो गया तो जनाब हम 95 करोड़ लोग हैं, 95 करोड़, हम तख्ता उलट देंगे। अरे आगे तो आइए, नहीं तो इंतजार करिए कि हर घर से मनीषा वाल्मीकि उठेगी। इससे ज्यादा बर्बरता दिखाएंगे आपके घर में घुस के, इससे ज्यादा बर्बरता होगी, क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। ये थी मेरे साथ अहमद रिजवी, जो सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखती है। मनीषा वाल्मीकि की हिमायत में इनका आक्रोश, इनका गुस्सा आप लोगों ने देखा ही होगा। आज मैं इस वक्त बटला हाउस के सेलिंग क्लब के पास झुग्गी और डेमोलिश किया गया उनके वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये लोग घर से बेघर है, सड़कों पर सो रहे हैं, सड़कों पर खा रहे हैं, सड़कों पर। इसको धमकी दी रेप की। एक मिनट आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। सड़कों पे सो रहे, सड़कों पे खा रहे, और फिर भी अपने दुख दर्द को भूलकर, ये जब इन लोगों को पता चला कि हमारी बहन, देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के लिए के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और इसी इन लोगों ने अपना दुख दर्द भूल करके उनकी हिमायत में यहाँ पर आ खड़े हुए हैं, कैंडल मार्च निकाला। आरोपियों को सजा दिलाने की इन लोगों की एक ही मांग है कि देश की बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। मनीषा वाल्मीकि मनीषा वाल्मीकि के खिलाफ जो है, मनीषा वाल्मीकि की हिमायत में ये लोग खड़े, और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए इनकी एक ही मांग है कि आरोपियों को सजाए मौत हो। मैं एक ही बात कहूँगा कि देखिए, देश की बेटी सुरक्षित जब हो सकती है जब हम सब एकजुट हो, हम एक मुत्तहिद हो। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, पूरे भारत जब तक मुत्तहिद नहीं होगा, जब तक इसमें इसमें रोक नहीं होगा। मैं दर्शकों एक ही बात मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग हर ग्रुप में, हर जगह शेयर करें, इतना शेयर करें कि हुकूमत के कान के पर्दे फट जाए। जी मैं अहमद रिजवी जी से मैं कहना चाहूँगा, क्या वो क्या कह रही थी बताइए। आज पुलिस वाले लड़की, ये भी 14-15 साल की है, इसके कपड़े फाड़े और कहा तुम गंदगी हो, तुम नीच हो, तुम वही बाजार हो, तुम लूटने के लिए आई हो, क्योंकि खाली करो। तो यहाँ पर टॉर्चर करा जा रहा है। यहाँ 5-6 प्राइवेट गार्ड है जो रात को शराब पीते हैं और इनके साथ बदतमीजी करते हैं। किनके साथ बदतमीजी हुई? के साथ। आपके साथ बदतमीजी हुई? किन लोगों ने करा? आप साफ कहें। भारत के जनता और भारत की जनता सुन रही है आपको, आप बताएं, क्या खुल के कहिए जो भी बात कहना है। मैं अपने भाई को बुलाने गई थी किरान के पास से। ये बताएं। मैं अपने भाई को गई थी किरान के पास से बुलाने, तो उतने में एक पुलिस वाला आता, मुझे गंदी। एक मिनट ये देखिए, देश की बेटी का और दुख भरी दास्तां सुनिए आप दर्शकों, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। तो मैं गई तो उन्होंने उतने में मुझे गाली सुना दे, गंदी गंदी गाली सुनाने के बाद मैंने तुम भगा दिए। भगाने के बाद फिर मुझे लट बजाए खींच के, मैंने क्यों मार रहे हो? कौन लोग थे वो? पुलिस वाले थे और उनके साथ गार्ड भी मिले हुए थे। बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस जब ऐसी हरकतें करने लगे, लोग यानी कि भारत की जनता भरोसा करे किस पे? जब लॉ एंड ऑर्डर जिनकी जिम्मेदारी होती है संभालना, वही लॉ एंड ऑर्डर तोड़े, तो हम भरोसा करें किस पे? जाए तो जाए किसके पास जाए? जी कपड़े मारे गए थे, ये देखिए गलत जगह से टच करा, मेरे खालू को मारे। जी आप बताएं। मैं इसके कपड़े फाड़ दिए और कहा तुम बाजारू औरतें हो, तुम थाने में चलो। और जब इसने कहा इसके खालूस को बचाने, तो उनको भी दौड़ा के पुलिस वालों ने मारा। और यहाँ के लोकल गार्ड घसीट के ले जाते हैं, रात को शराब पी के इनको छेड़ते हैं, औरतों को बदतमीजी करते हैं। तो ये तो हर घर से मनीषा उठेगी, हर सड़क से मनीषा उठेगी, क्योंकि पुलिस वाले हमारे साथ नहीं है। यही सबसे बड़े गुंडे हैं, यही सबसे बड़े रेपिस्ट हैं, यही रेपिस्टों को बचाते हैं। और मनीषा वाल्मीकि को भी इन्हीं कमीने पुलिस वालों ने, वर्दी वाले गुंडों ने जलाया है जंगल में जाकर।
अंतिम संस्कार नहीं करा, जलाया है उसको, उसका अंतिम संस्कार का हक उसकी फैमिली से छीन लिया है। तो इतनी दरंदगी मत कीजिए। तो ऊपर भी एक बैठा, और अगर भारत की जनता जाग गई तो तुम्हारे ऐसी की तैसी कर देगी, तुम्हें भगा देगी, उखाड़ फेंकेगी तुम्हें। दर्शकों, मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए जब तक हम मुत्तहिद, जब तक पूरा भारत एक प्लेटफॉर्म में नहीं आता, तब तक इससे के घिनौने खेल, घिनौने साजिश को रोका नहीं जा सकता। हम बस ज़रूरत है कि आपस में मुत्तहिद होने की। भारत के जितने भी लोग हैं, सब लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर के